सो गाइज ये वीडियो मैं बहुत ज़्यादा खुशी बना रही हूँ क्योंकि आज एक ऐसा न्यूज़ आई है जिससे जान के बहुत से लोग खुश होंगे, क्योंकि हम इंडियन हैं, जुगाड़ तो हमको आता ही आता है। सो इस सारे क्राइटेरिया गवर्नमेंट के इतने बड़े जंजाल से बचने के लिए कुछ एक्सचेंजेस ने निकाला है तोड़ उपाय, आप कैसे बच सकते हैं ज़्यादा फीस देने से एंड ज़्यादा टैक्स से। ठीक है, तो ये न्यूज़ रीडिंग मैं आपके सामने करूंगी, आपको एक एक लाइन पढ़वाना चाहूंगी कि इस न्यूज़ से कितने लोगों को हिंट मिल के कितने लोग अपना पैसा बचा सकते हैं, क्रिप्टो में अपनी चीजें कंटिन्यू रख सकते हैं। सो आपके सामने मैं न्यूज़ शेयर करना चाह रही हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। सो न्यूज़ की हेडलाइन कुछ ऐसे है, महंगा पड़ सकता है क्रिप्टो एक्सचेंजों का नया खेल। क्या है ये खेल? सो न्यूज़ कुछ इसी तरीके से है कि जो नियम वगैरह, जो टैक्स के नए रूल आए हैं, उस वजह से एक्सचेंजेस की बैंड बज गई है। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कड़े नियम आ गए, रेगुलेशन आ गई। बहुत टाइम से डिबेट चल रहा है कि क्रिप्टो बैन होगी, लीगल होगी वगैरह वगैरह। ठीक है, आरबीआई ने तो बिल्कुल भी हाथ खींच लिया है इस मतलब केस से। ठीक है, वहीं कुछ एक्सचेंजेस, ये आप बहुत ध्यान से सुनना, कुछ एक्सचेंजेस क्या कर रहे हैं, अगर कोई भी क्रिप्टो का खरीदार है यानी कि बायर है, अगर आपको क्रिप्टो खरीदनी है, ठीक है, और अगर आप ऑर्डर दे रहे हो कि मुझे इतने रुपीस के क्रिप्टो खरीदने हैं, तो वो जो एक्सचेंजेस है डायरेक्ट सेलर से कांटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड सेलर्स के बैंक खाते की डिटेल्स बता रहे हैं। ठीक है, एंड क्रिप्टो खरीदने वाला अब डायरेक्ट क्रिप्टो बेचने वाले के खाते में पैसा ट्रांसफर करेगा, जिसमें NFT, IMPS, कई दूसरे पेमेंट ऑनलाइन ऑप्शन है। यहाँ से आप UPI भी यूज करोगे, पेटीएम भी यूज करोगे। मतलब यहाँ अगर X आपको पैसे दे रहा है तो Y के पास पैसे आ रहा है। आप जैसे हम डिजिटल P2P करते हैं, ये रियल टाइम P2P ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, वहीं से आप एंड क्रिप्टो बेचने वाला जो एक्सचेंज है अपने मौजूद वॉलेट में क्रिप्टो करेंसी को खरीदार के लिए ट्रांसफर कर सकता है। ऑब्वियसली ट्रांसफर के लिए अभी शायद कोई क्लियर रूल नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ मुझे एक BTC चाहिए, तो मैं आपको एक BTC की वर्थ वैल्यू दे दूंगी, चाहे वो 10 लाख है, वो 20 लाख है, वो आपके डायरेक्ट अकाउंट में दे दूंगी एंड आप मुझे वो एक BTC मेरे BTC के एड्रेस पे कर देंगे सेंड। ठीक है, सो ये क्राइटेरिया लोग अपना रहे हैं। एक्सचेंज ने बायर और सेलर से कनेक्ट कर लिया है, पैसों की लेन देन एक्सचेंज के जरिए नहीं होगा अब। ठीक है, अब वो डायरेक्ट करेंगे। लेकिन ये भी बोला गया है कि क्रिप्टो करेंसी में कभी ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन क्रिप्टो एक्सचेंज का दावा है वो किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, विच इज वेरी ऑब्वियस। ये कोई नियम का उल्लंघन नहीं है, ये वो लोग दूसरा तरीका अपना रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि वो लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं। यहाँ बात आ रही है खरीदने और बेचने की, फिलहाल अभी यहाँ पर ट्रेडिंग की और कोई प्रॉफिट की बात नहीं है। एंड एक चीज और जो इम्पोर्टेंट है कि कुछ क्रिप्टो एक्सचेंज ने करंट अकाउंट खोले हैं, वो जितना भी ट्रांजैक्शंस है अपने डायरेक्ट अकाउंट में कर रहे हैं। अब वही पैसा उस ट्रेडर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है जो एक्सचेंज के पास है। अब इस पैसे से क्रिप्टो करेंसी को खरीदा जा रहा है। हालांकि इसके अंदर पेच ये है कि करंट अकाउंट आमतौर पर कंपनियों के नाम पे होता है। सो कंक्लूजन ये है, खरीदार से सीधा पैसा लेने की एक्सचेंज की हरकत को वॉलेट फैसिलिटी माना जाएगा या नहीं। अगर वॉलेट की तरह देखा जाए तो इसे रेगुलेटरी की मंजूरी लेनी चाहिए। वैसे भी करंट अकाउंट सैलरी जैसे खर्च निपटाने के लिए होता है, इसके जरिए ट्रेड की सुविधा सवालों के घेरे में आ गया है। सो गाइस, ये थी न्यूज़ जो साबित करती है कि इंडियंस कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ निकाल ही लेते हैं। एंड अभी ये न्यूज़ आई है, एग्जीक्यूशन हो रही है, एक्सचेंजेस के नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन अगर वो एक्सचेंजेस के नाम सामने आ जाते हैं, गवर्नमेंट की इस पर नज़र पड़ जाती है, तो शायद ये चीज़ भी आगे जाके बंद हो जाए। क्योंकि हर तरीके से गवर्नमेंट चाहती है क्रिप्टो करेंसी को खत्म कर दिया जाए। क्योंकि आज ये एक स्टेटमेंट आया है निर्मला सीतारमन का, जिन्होंने बोला है कि क्रिप्टो करेंसी को टेक्नोलॉजी के जरिए रोका जा सकता है। एंड ये स्टेटमेंट दिया है सीतारमन ने खुद IMF के सेमिनार के अंदर। ठीक है, एंड वहाँ उन्होंने बोला है कि क्रिप्टो करेंसी आतंकवाद को बढ़ावा दे सकती है, मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा दे सकती है। इसलिए उन्होंने अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश को इनवाइट किया है कि सारे देश मिलके क्रिप्टो करेंसी को रोक दें, बल्कि पॉसिबल ये, जबकि ये सब पॉसिबल नहीं है। सो गाइस, आपका क्या कहना है, क्या होना चाहिए एंड कैसे होना चाहिए, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।